हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अदील इम्तियाज़ और मैं आज आपके साथ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास इनको डिस्कस करने लगा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। एक मैट्रिक है, उसका ऑर्डर बताना है, जबकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये हैं। तो इस मैट्रिक में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास सिर्फ एक इसके अंदर रो है, जबकि दो जो है वो इसमें कॉलम्स मौजूद हैं। तो इसका ऑर्डर जो ऑर्डर होता है, साथ डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज़, किसी मैट्रिक के अंदर जो नंबर ऑफ रोज़ होते हैं एंड कॉलम्स, यानी कि रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद होती है, इसकी जो तादाद को ही हम क्या कहते हैं, इसका ऑर्डर कहते हैं। इफ़ मैट्रिक एम हैज़ एम नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका जो ऑर्डर होगा उस वो हमारा होगा जी एम बाई एन। तो ऑर्डर को हम शो करते हैं एम बाई एन से, वेयर एम मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड एन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें एम जो है नंबर ऑफ रोज है, जबकि एन हम नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें रो देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ जस्ट वन रो है गिवन हमारे जो क्वेश्चन उसमें, और इसमें अगर कॉलम देखे जाएँ तो दो हैं। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/2 होगा। तो जो राइट ऑप्शन हमारा है वो आप देख लें इसके अंदर कौन सा राइट ऑप्शन बनता है। तो हमारा ये भी राइट ऑप्शन है। हाँ जी, तो सेकंड एमसीक्यूज़ देख। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक मैट्रिक गिवन है, उसके बारे में बताना ये किस टाइप की मैट्रिक है। तो ये चार इसके ऑप्शन है: ज़ीरो मैट्रिक, यूनिट मैट्रिक, स्केलर मैट्रिक एंड सिंगुलर मैट्रिक। तो अगर हम इसे देखें तो इसके ये दो नंबर जो हैं वो आपस में सेम है। ये जो दो नंबर हैं ये हमारी मैट्रिक के कहलाते हैं, ये दो नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़, जबकि ये वाले जो दो नंबर हैं ये कहलाते हैं नॉन डायगोनल्स। तो जिस भी मैट्रिक के डायगोनल एंट्रीज सेम हों, अगर उनके डायगोनल एंट्रीज एग्जैक्ट सेम हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हैं, तो ये मैट्रिक आपकी कहलाती है स्केलर मैट्रिक। ऐसी मैट्रिक को हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक का। ठीक है, तो डेफिनेशन भी साथ देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक इज़ अ मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक इज़ अ स्केलर मैट्रिक इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। किसी भी मैट्रिक की अगर जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होगी तो ऐसी मैट्रिक को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक। बताना है जी स्क्वायर मैट्रिक का ऑर्डर क्या है। जो स्क्वायर मैट्रिक होती है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक होती है जिसकी रोज़ एंड कॉलम्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। किसी भी मैट्रिक के अगर रोज़ और कॉलम्स आपस में सेम हो, इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। यानी जिस इसका आंसर जो बनेगा वो 2/2 है, यानी इसमें दो रोज़ और दो कॉलम, ये तो डिफरेंट है। ये सारी एग्जांपल है रेक्टेंगुलर की, तो ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसकी डेफिनेशन देख लें। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगर किसी भी मैट्रिक में नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल हों तो ऐसी मैट्रिक को ही हम कहेंगे क्या चीज़, आपका जो ऑर्डर ऑफ सॉरी उसको कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक। जैसे कि ऑर्डर इसका हो सकता है 1/1, इस क्वेश्चन में जैसे 2/2 है, इसी तरह 3/3 भी हो सकता है, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो ये सारे ऑर्डर जो है वो शो कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक को। और अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो वो आपकी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक। तो रेक्टेंगुलर भी आ चुकी है। हाँ जी, अब इसमें से देखें और बताएं कि कौन सा है जी ऑर्डर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ये वाली अगर देखें तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक का ऑर्डर है। ये वाला भी देखा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक का ऑर्डर है, और ये वाला भी स्क्वायर मैट्रिक का ऑर्डर दिया हुआ है। जबकि हमसे पूछ रहे रेक्टेंगुलर के बारे में। रेक्टेंगुलर वो होती है जिसका ऑर्डर सेम ना हो, सॉरी जिसका नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स सेम ना हो, वो कहलाती है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक। तो इसका दुरुस्त जो ऑप्शन है वो सी है। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक इफ़ द नंबर ऑफ रोज़, अगर उसमें रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें रोज़ और कॉलम बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाती है। ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक, ऑर्डर बताना है लेकिन इस मैट्रिक का नहीं, बल्कि इस मैट्रिक का जो होगा ट्रांसपोज उसका बताना है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बन जाता है 2 1,
यानी ये आपका फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया। सेकंड रो को भी कॉलम बना दें 0 1, एंड थर्ड रो जो होगी उसका भी आप कॉलम बना दें। तो अब अगर गौर से देखें तो इसमें 1 एंड 2, 3 एंड 2 सॉरी, अच्छा इसमें जो रोज़ हैं वो 2 हैं और जो कॉलम्स बन रहे हैं वो 1 2 एंड 3 हैं। तो इसमें 2 रोज़ हैं जबकि 3 कॉलम हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वह 2/3 होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें वो ऑप्शन बी है। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है 2/3, क्योंकि उसमें 2 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मैट्रिक obtained by changing the number of changing the rows into columns or columns into rows of a metric is called transpose of that metric। यानी किसी भी मैट्रिक की अगर आप जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रोज़ बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक। ठीक है, टी लगा दें, ट्रांसपोज को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक। एक मैट्रिक है उसका आपने एडजॉइंट बताने। तो गिवन ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अच्छा, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं इसमें 2 चीज़ें होती हैं किसी मैट्रिक में, रोज़ और कॉलम्स। उन रोज़ कॉलम के अलावा जो चीज़ होती है वो कहलाती है डायगोनल एंट्रीज एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये एरो वाला कहलाता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स, और ये जो है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो एडजॉइंट अगर आपने किसी मैट्रिक हासिल करना है तो उसके लिए डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक इज obtained by interchanging the diagonal entries and changing the signs of other entries। किसी भी मैट्रिक की अगर आप डायगनल्स की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक। तो ये डायगनल एंट्रीज थी तो हमने इसके साइन चेंज करने थे, -1 ऊपर चला जाएगा जबकि 1 नीचे आ गया, और बाकी जो नॉन डायगनल है उनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं, उनकी जगह चेंज नहीं करनी। ठीक है, तो डायगनल की जगह चेंज कर दे और नॉन डायगनल के साइन चेंज, तो जो नई मैट्रिक हासिल होगी उसी को हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक दी हुई सॉरी डिटर्मिनेंट हमें गिवन है। एक मैट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखी हुई है मैट्रिक, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन ऑप्शन आपके पास ये हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो होता है वो होता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई डायगनल्स मल्टीप्लाई नॉन डायगनल्स। तो जो डायगनल है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में माइनस, नॉन डायगनल को आपस में इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 18 आ जाते हैं, यानी 2x इक्वल टू प्लस 18। यहाँ से अगर डिवाइड करें 2 पे तो x का आंसर जो प्लस का 9 आ जाते हैं। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इन 2 मैट्रिक्स का हमने जी मालूम करना है प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये ऑप्शन आपके पास, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा तो हम क्या किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं जी। सबसे पहले तो ये देखें 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं। किसी भी 2 मैट्रिक को मल्टीप्लाई होने के लिए ये शर्त है कि जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं फर्स्ट के अंदर उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ होनी चाहिए सेकंड में। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी मैट्रिक के नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक के और नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड मैट्रिक की ये अगर आपस में इक्वल होंगी तो तब ही वो मैट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक की रो। अच्छा, जब मैट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ प्लस लगा के सेकंड नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को x से 2x प्लस y को -1 से तो माइनस का y आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर सी इसका। तो ये आपका साथ मैंने लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिवन प्रोडक्ट ए बी।
ए बी सी शो करते हैं इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक की रोज इक्वल हों तो फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सॉल्व करना इसे एक्स की वैल्यू के लिए। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये कैपिटल एक्स होगा, एक्स मैट्रिक फाइंड करनी है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये करें कि इस मैट्रिक को आप यहाँ इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी मैट्रिक, यहाँ आएगी तो यहाँ की ये नेगेटिव मैट्रिक बन जाएगी। फ़िलहाल ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पहले से जो मौजूद है वो लिख लेते हैं 1 0 0 1। हाँ जी, ये मैट्रिक यहाँ के माइनस हो रही है, -1 -2 एंड 0 -1। तो इन दोनों को जी आपस में हम मल्टीप्लाई अगर कर दें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 2, इसी तरह नीचे 0 माइनस 0 और लास्ट 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो इनको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 2 2 0 2। तो सॉल्व करना था इसको, हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। मैट्रिक्स का आइडिया हमें किस शख्स ने दिया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्थर कैले, पैथागोरस, आर्शिमीदेस एंड आइजैक न्यूटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैले, जिसने हमें मैट्रिक्स का आइडिया दिया था। The idea of matrix was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century, who first developed theory of matrices in 1858। तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन तो आपको याद रखना ही है, किसने बताया था। उसके अलावा ये भी याद रखें कहाँ का रहने वाला था, ये भी MCQs में पूछा जाता है। तो वो था इंग्लिश मैथमेटिशियन, यानी इंग्लैंड का रहने वाला था। कब इसने आइडिया दिया था? वो 19th सेंचुरी था, और जो बुक का नाम था वो था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, उसकी किताब का नाम था जिसमें इसने ये बता रहा था। और साल कौन सा था? 1858। तो 1858 में इसने इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर कैली ने आइडिया दिया था हमें मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक इज़ अ डैश मैट्रिक। कौन सी मैट्रिक है? ये मैट्रिक अगर देखें तो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक जिसमें एक रो है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। रो इसमें एक है, तो ऐसी मैट्रिक जिसमें एक ही रो हो तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक, यानी ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। डेफिनेशन दी हुई है, मैट्रिक ए इन मैट्रिक ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन द हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। यानी जो रोज होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको रोज कहते हैं। जैसे ये मैट्रिक है आपके पास में 3 रोज है। अच्छा, ये रोज़ की डेफिनेशन लिखिए। तो रो मैट्रिक ये होती है कि जिसमें एक रो हो, द मैट्रिक विच हैज़ ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक, द मैट्रिक विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक। उसके अलावा आपको रोज़ कॉलम का पता होना चाहिए। जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो कॉलम कहलाते हैं, वर्टिकल एंट्रीज कॉलम होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम कहते हैं रोज। तो ये 2 याद रख लें। अच्छा जी, मैट्रिक दी हुई है, अब इसके बारे में बताना ये किस टाइप की मैट्रिक है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये इसमें एक कॉलम है, रोज़ तो बहुत सारी हैं, 3 रोज़ हैं, लेकिन कॉलम अगर देखा जाए तो सिर्फ जस्ट 1 कॉलम है इसमें। तो ऐसी मैट्रिक को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक में कॉलम्स कौन कौन से होते हैं? कॉलम्स बता चुका हूँ, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं वो रोज़ है, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती है वो कॉलम्स होती है। तो कॉलम है C1 C2, जबकि रोज़ इसमें R1 है, R2 एंड R3, यानी 3 रोज़ हैं जबकि 2 कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, मैट्रिक इज़ डैश मैट्रिक। मैट्रिक का बताना है किस टाइप की ये मैट्रिक गिवन है। तो अच्छा, इस मैट्रिक में देखें तो 1 2 एंड 3 रोज़ हैं, जबकि 1 एंड 2, जबकि 2 इसमें जो है वो कॉलम है।
तो इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर इसका लिख लेते हैं 3/2। तो ये डिस्कस हो चुका है। अगर ये 3/3 होता या 2/2 होता, सॉरी, तो अगर तो ये 3/3 मैट्रिक होती फिर तो ये था स्क्वायर मैट्रिक, लेकिन क्योंकि ये 3/2 है तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक। ठीक है, रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो तो ये रेक्टेंगुलर होते हैं। A matrix is called a rectangular matrix. The number of rows and columns are not equal. ठीक है, कॉलम और रोज बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाती है। नेक्स्ट है मैट्रिक इज अ डैश मैट्रिक। हाँ जी, ये किस टाइप की मैट्रिक है? इस मैट्रिक में गौर से देखें तो 1, 2 एंड 3 3 कॉलम्स हैं, जबकि इसमें 3 ये रोज़ है, जबकि 3 ही कॉलम है, C1, C2, C3, जबकि R1, R2 एंड R3 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो ऑर्डर इसका लिखेंगे हम 3/3, 3 रोज़ और 3 कॉलम। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक, ये ऑप्शन है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय। किसी भी मैट्रिक का जो ट्रांसपोज होता है उसको हम डिनोट किससे करेंगे? ट्रांसपोज को एक उस मैट्रिक के ऊपर छोटा सा स्मॉल टी लगा देते हैं, तो ये ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। क्या होता है? रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना, ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ये मैट्रिक है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाएं तो ये इसका आंसर आ जाते हैं। कॉलम, ये रो है, इसको कॉलम बना दिए, ये रो थी, इसको भी कॉलम बना दी। नेक्स्ट है जी नेगेटिव मैट्रिक। एक मैट्रिक गिवन है, उसको हमने नेगेटिव्स की मैट्रिक फाइंड करनी है। तो अगर ये हमारा जी मैट्रिक है, मैट्रिक हमें गिवन है A इज़ इक्वल टू 1, 3, -2, 4, ये मैट्रिक है। इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो यहाँ भी माइनस लगा दो, जब और यहाँ भी माइनस। ट्रांसपोज था तो ऊपर टी लगाते थे, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब माइनस क्या काम करता है? अब लोगों को अच्छी तरह पता है, माइनस अंदर सब एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देगा। -1, -3, -4 एंड +2, क्योंकि ये पहले से माइनस का तो इसलिए प्लस हो गया। तो ये मैट्रिक आपका आंसर आ जाएगा। देख लें कौन सा ऑप्शन है, -1, -3, ये ए ऑप्शन इसका। ठीक है, लेट ए बी अ मैट्रिक देन इट्स नेगेटिव -a इज डिनोटेड बाय इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल इट्स एंट्रीज। किसी भी मैट्रिक की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो जो नई मैट्रिक हो गई वो कहलाएगी आपकी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक इफ, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक जो है उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा से वही मैट्रिक आ जाए। बहुत सारी मैट्रिक हैं जिनका ट्रांसपोज लेने से वही आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक हो गई। ये एक स्क्वायर मैट्रिक है जिसमें सेम लिख दी मैंने नंबर, तो इसका अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा यही आएगा। इसके अलावा आइडेंटिटी हो गई, डायगोनल मैट्रिक हो गई, और इस तरह की बहुत सारी मैट्रिक है। ये आइडेंटिटी है, इसका आप ट्रांसपोज लेने दोबारा वही आ जाते हैं। ठीक है, या आप स्केलर मैट्रिक बना दें तो स्केलर मैट्रिक का भी ट्रांसपोज लें वही आ जाते हैं। तो ऐसी मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक चेंज ना हो, रोज़ को कॉलम, कॉलम को रोज़ में चेंज करने से आंसर सेम रहे, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक, स्क्यूस मैट्रिक। तो स्क्यूस मैट्रिक कब होता है? अगर ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक ए आ जाए तो फिर सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज लेने से उसके साथ माइनस भी आ जाए, दोबारा से वही मैट्रिक आई लेकिन साथ में माइनस भी आई, तो ये कहलाती है आपकी स्क्यूस मैट्रिक। A metric is said to be skew symmetric if its transpose equal to negative of that metric, -a की इक्वल आ जाए।
एक मैट्रिक गिवन है, इसका बताना है किस टाइप की मैट्रिक है, डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है या फिर ज़ीरो है। तो ज़ीरो मैट्रिक नहीं है क्योंकि ज़ीरो में तमाम नंबर ही ज़ीरो होते हैं, तो ये ख़त्म। आइडेंटिटी का डायगोनल जो होता है वो सारा वन होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्केलर मैट्रिक, स्केलर का डायगोनल जो होता है वो सेम होता है, तो जिसका सेम डायगोनल है वो स्केलर है, जिसका डिफरेंट डायगोनल है वो डायगोनल है। यानी इसमें एटलीस्ट वन एंट्री जो होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, डायगोनल एंट्रीज। A square metric A is called a diagonal metric if it at least one of the entries of its diagonal is non-zero। कम से कम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डायगोनल में एक एंट्री, और जो नॉन डायगोनल की एंट्री में एक नंबर नॉन ज़ीरो और जो नॉन डायगोनल है वो तमाम ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक। जैसे आप इस तरह लिख लें, डिफरेंट लिख लें, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैट्रिक इज कॉल्ड अ डैश मैट्रिक। तो देख लें इसमें से अगर ये तीनों वन होते डायगोनल के नंबर तो फिर ये कहलाता आइडेंटिटी मैट्रिक, क्योंकि ये डायगोनल सारे सेम हैं तो ये कहलाती है स्केलर मैट्रिक। तो राइट जो ऑप्शन होगा वो बी है। अ डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तमाम डायगोनल अगर वन हो तो आइडेंटिटी है, अगर सेम हो तो फिर ये स्केलर होती है, अगर ये डिफरेंट हो तो फिर वो डायगोनल है, और अगर तमाम ज़ीरो हो जाए तो वो फिर ज़ीरो मैट्रिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक आ रही है, जैसे अभी लास्ट में लिखा हुआ था डायगोनल एंट्रीज में सारे नंबर टू थे तो वो डायगोनल था। यहाँ देखें तो तीनों नंबर आपके पास डायगोनल एंट्रीज वन 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 है, तो ये आपकी फिर आइडेंटिटी कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक एंड आइडेंटिटी मैट्रिक आर डैश। स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक जो होती है वो डैश मैट्रिक होती है। स्केलर और आइडेंटिटी को हम डायगोनल मैट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो इसकी एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो वो तो ज़ीरो हो, ऐसी मैट्रिक को हम कहते हैं, ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक भी है साथ में ये स्केलर भी है, ठीक है। पहले इसे डायगोनल कहेंगे क्योंकि ये डायगोनल की टाइप है स्केलर मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डायगोनल मैट्रिक इज़ नॉट अ डैश मैट्रिक। हर डायगोनल मैट्रिक जो होती है वो डैश नहीं होती। स्केलर आर आइडेंटिटी और नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन सी है, स्केलर और आइडेंटिटी। यानी हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक जो होती है वो डायगोनल भी होती है, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक इज़ नॉट अ आइडेंटिटी आर स्केलर। If A and B are two matrices, A transpose, B transpose and their respective transpose, then अच्छा तो ये फार्मूला पूछा जा रहा है तो ये राइट ऑप्शन होगा। ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो हमेशा होता है इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इस तरह नहीं लिखना, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज यू नहीं होता, इसका आंसर कभी बराबर नहीं आएगा। ए बी का ट्रांसपोज होता है वो हमेशा पहले बी ट्रांसपोज उसके बाद ए ट्रांसपोज, आमतौर पे अगर पूछा जाए तो। अच्छा इन्वर्स का भी पहले देख लेते हैं। इन्वर्स में भी यही होगा कि बी इन्वर्स पहले होगा जबकि ए इन्वर्स बाद में। जबकि मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए का आंसर आमतौर पे बराबर नहीं होते, ठीक है। जनरली ये आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए इनके जो ट्रांसपोज है, लेकिन जो इनके ट्रांसपोज होते हैं वो इस तरह आते हैं, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा एक मैट्रिक गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट बताना है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है जी, डायगोनल्स एंड नॉन डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है दरमियान में माइनस लगा के। तो इसमें डायगोनल है ए डी माइनस नॉन डायगोनल है बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लगा देना, तो यही कहलाता है इसका
डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी सिंगुलर कब होगी? सिंगुलर तब होती है जब किसी मैट्रिक का इसका जो डिटर्मिनेंट है वो निकालने से आंसर ज़ीरो आ जाए, तो फिर उसे हम कहते हैं वो आपकी कौन सी मैट्रिक होगी? सिंगुलर मैट्रिक होगी। तो ये डेफिनेशन लिखी है कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर वो आपके सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना है तो फिर वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर, जब उसका डायगोनल ज़ीरो नहीं होगा तभी वो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक इज अ डैश मैट्रिक। किसी भी मैट्रिक आइडेंटिटी मैट्रिक का जो इनवर्स होता है वो भी हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। किसी भी आइडेंटिटी का अगर आप इन्वर्स लेंगे तो ये आपस में इक्वल होती है। अभी ये डिस्कस हो चुका है, जैसे ट्रांसपोज में था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह ये पूछा जा रहा है जी, ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो, या मैट्रिक को इन्वर्स से करें, इन्वर्स को मैट्रिक से करें, बात है कि आंसर इसका हमेशा आइडेंटिटी आते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा। इन्वर्स ख़त्म हो जाता है मैट्रिक से, यानी आंसर इसका सिर्फ आइडेंटिटी आएगा 1001, ये राइट ऑप्शन होगा। सॉरी, इसका आंसर गलत लगा है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक है, ना कि रेक्टेंगुलर। ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, राइट ऑप्शन इसका बी। तो ये थे आज के हमारे MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी किस्म का मसला है तो कमेंट्स करके आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये जितने MCQs मेरे लिहाज से बनते थे वो मैंने बना दिए। कोई MCQs रह गया हो तो आप मेरे से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके या कमेंट करके उन MCQs के बारे में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।